हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह आज कहाँ चली गई है, मतलब आज व्लॉग कहीं और से शुरू हो रहा है। तो हाँ, मैं सुबह सुबह चली गई थी बीच पे, क्योंकि मुझे जाना था कुछ काम से। मैं बाहर गई हुई थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स के कुछ काम से। गवर्नमेंट ऑफिस वहीं पे है बीच के पास। तो आपको जैसे कि पता ही है, गवर्नमेंट के कामों में टाइम लगता ही है। तो थोड़ा टाइम लग रहा था। जाते हैं बीच पे, जाके ऐसे ही एंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी हवाएं। वैसे तो बीच मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है हमेशा। और वहाँ पे जो आंटीज़ बैठी थी, जो आपको पिछली क्लिप में दिखी, वो आंटीज़ वहाँ पे फ़िश की जो बोट्स आती है ना, उसके वेट करते हुए रुकी थी। और उसे आने में बहुत टाइम था ना, तो मैं भी रुकती उनके साथ और ज़रूर आपसे शेयर करती कि कैसी फ़्रेश फ़्रेश फ़िशेस आती है हमारे यहाँ पे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी, बहुत पास है वो मेरे घर से। मैं जाके आपको ज़रूर बताऊँगी कि वहाँ पे कितनी मस्त फ़्रेश फ़्रेश फ़िश आती है और कितनी मस्त बोट रहती है। बहुत सारी बोट्स आती है और फ्रेश फ्रेश फिश आती है। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और सामने ये जब आपको गाड़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ पे ये सब ऑफिसेस है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के कुछ काम थे, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो हो गया, अब देखते हैं हमारा काम हुआ है या नहीं। थोड़ा बीच पे हम दोनों, मम्मा और मैं, जाके बैठे। हो गया था हमारा काम। अब हम निकलते हैं घर पे। देखते हैं, घर पे जाके भी काम है हमें बहुत ज़्यादा। तो जाते हैं अब घर पे। तो घर पहुँचते ही हम बनाने लगे हैं चिकन यखनी पुलाव। उसके लिए हमने लिया था 1 केजी चिकन, और ये 2 अख्खे लहसुन लिए थे, और 2 प्याज लिए थे जिनको मोटा-मोटा कट करके हमने डाल दिया था, और ये धनिया था, और ये सौंफ था। उसको हम पानी डाल के ऐसे ही बॉईल होने दे देंगे अच्छे से। उसकी हमें बेसिकली अच्छी सी यखनी तैयार करना है, और उसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। आप धनिया और सौंफ की पोटली बना के भी डाल सकते हो। उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, इसलिए हम जो जल्दी-जल्दी हो रहा था वो बना रहे थे। अच्छा, मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप रेसिपीज़ डिटेल में मेजरमेंट के साथ शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। मेरा क्या है ना, मैं खुद मेजरमेंट से नहीं बनाती हूँ। मैं जो मिलता है हाथ में अंदाज़े से डाल देती हूँ। बट ठीक है, अब जो न्यू-न्यू है उन्हें भी कुछ सीखना है, तो मेजरमेंट्स तो चाहिए ही। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जो भी डालूँगी तो मेजरमेंट के साथ डालूँगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दूसरा एक बड़ा-सा पतीला, क्योंकि पुलाव और बिरयानी आपको पता है बड़े पतीले में बनते हैं। तो उसके अंदर हमने खड़े मसाले डाले हैं। आपको पता है बेसिक खड़े मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, वो सब। और फिर हमने प्याज़ डाल दिया है, और प्याज़ को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। वो तब तक कि वहाँ पे हमारी यखनी पक रही थी। और आलू को भी हमने थोड़ा फ्राई करके निकाल लिया था। प्याज़ के पहले ही फ्राई करना चाहिए, बट हम भूल गए थे, तो तभी हमने डाला। और फिर टोमेटो डाल के सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद जो मैगी का क्यूब होता है, बेसिकली ये भी चिकन का स्टॉक ही होता है, तो वो हमने डाला। उससे अच्छा बहुत टेस्ट आता है। और उसके बाद जो जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट होता है हमारा, वो हमने डाला है 2 बड़े बड़े चम्मच। आप आपके तीखे के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मसाले जाते ही नहीं है। आपने देखा इसमें क्या-क्या गया। तो फिर वहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो गया, और यखनी को हम छान के अलग से कर लेंगे। ये देखिए, ये वाली जो है ये हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है यखनी पुलाव का, मेन यखनी। इससे हमारा पुलाव बनेगा। तो इसे हम डाल देंगे, अपना जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था उसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम डालेंगे राइस। ये वाला चिकन यखनी पुलाव का प्रोसीजर है, और उसे बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब मेरी मम्मा का ये रेसिपी है, और ये हुआ हमेशा बनाते हैं और बहुत ही हिट जाता है। तो मटन का भी सेम यही प्रोसीजर से आपको बनाना है। और आपको अगर खड़े गरम मसाले और धनिया और जीरा नहीं लेना है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, पोटली बना के डाल दोगे। उसका मैं रेसिपी चाहे तो आपको बताऊंगी। फिर हमारे चावल सूख गए थे, हमने चिकन भी ऐड कर दिया था और आलू ऐड कर दिया था। फिर उस पर फ्राइड अनियंस और कोरिएंडर डाल के उस पर दम लगा दिया था। और ये हमारा क्विक सा पुलाव का रेसिपी था। उस दिन एक्चुअली हमारे घर कोई खाने पे आने वाला था, मेहमान। तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बाहर के भी काम करने थे, घर पे आके बनाना भी था। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। खाना वाना खा के फिर हम यहाँ पे आ गए हैं मार्केट, जो हमारा वीकली मार्केट जो मेरे विलेज में ही लगता है, वीकली मार्केट सब्जी का। तो वहाँ पे हम पूरे जाके पूरे हफ्ते भर की सब्जी वहाँ से ले लेते हैं। तो हम आ गए हैं अब, और इतने महंगे टमाटोज लेने से दिल तो चूर चूर हो जाता है भाई। अब क्या करें, खाना है तो खाना ही पड़ता है ना, कितना भी महंगा हो जाए चीज़। खानी है तो कितनी भी महंगी हो, लेना ही पड़ता है। फिर भी हम कंजूसी कर करके एक टमाटो की जगह आधा डालते हैं, फिर भी लगता ही है। तो खैर कोई बात नहीं, ले लेते हैं फिर सब सब्जी। थोड़ी बहुत हमने ले ली थी यहाँ पे सब्जी। आप भी देखिए और आप भी बताइए। अब वैसे टोमेटो का रेट्स काफ़ी कम हो गए, और अब प्याज भाई ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सब सब्जी ले ली। अब हम जाते हैं घर पे।
और घर पे आके हम सब्ज़ी को अच्छे से क्लीन करेंगे और जो जो हमें जल्दी यूज़ करना है वो कट कर देंगे और जो जो स्टोर करना है 1 हफ़्ते के लिए उसे भी अच्छे से कट करके रख देंगे। अच्छे से जितना हम उसकी केयर करेंगे उतना वो ज़्यादा टिकेगी। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस लिया था, उसको अच्छे से धो के काट के और फिर थोड़ा फ़ैन पे सुखा के उसका पानी सुखा के मैंने उसमें डब्बे में ले लिया है एक पेपर और उसमें वो डाल के रख दूँगी। 1 वीक तक तो बहुत ही अच्छे से रहती है। इसमें चाइनीज़ वगैरह के लिए बहुत काम आती है तो मैं ये लाती हूँ और ऐसे करके रख देती हूँ। तो सब्ज़ी लाने के बाद वीकली यही मेरा काम होता है, अच्छे से क्लीन करके सारा सब्ज़ी सेट करके रखना। तो ये है पम्पकिन कद्दू जिसकी सब्ज़ी हमें कल बनानी थी तो मैंने सोचा इसे भी कट करके रख लेती हूँ, तो मैंने डब्बे में भर के कट करके रख दिया। और हो गया अब नेक्स्ट डे और मैं कर रही हूँ नाश्ता मज़े का। मैंने बनाए थे हेल्दी वाले मस्त सा उपमा, वो मैं खाया, उसके साथ चाय पी और एंजॉय किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त सी फ्रेश फ्रेश फिश है। यहाँ पे मेरी खाला यहाँ पे क्लीन कर रही थी तो वो कह रही थी क्या ये सब शूट कर रही है, ये क्या बताना दूसरों को। तो मैंने सोचा ठीक है ना, जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा। फिर भी मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताया है, आप देख लो। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा फिश क्लीनिंग का तो मैं बताऊंगी। पहले मुझे भी नहीं आता था फिश, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती थी क्योंकि मैं फिश खाती नहीं हूँ, तो मैं धोती भी नहीं थी ना पकाती थी। बट मेरी नानी जब तक थी तो वो करके देती थी और उन्होंने ही मुझे सिखाया, तो अब मैं कोई सी भी फिश क्लीन भी कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से पका भी लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो धीरे धीरे आप सब भी जिनको नहीं आता है वो सीख ही जाओगे, कोई मसला नहीं। कुकिंग तो क्या बस चुटकी में खाना पक जाता है, बस शौक चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया और हमारे घर में मच्छी ऐसी धोई जाती है कि उसका मतलब उसकी जान में कुछ बाकी ही नहीं रखते लोग, इतना धोते हैं। तो कोई कोई लोग हमें बोलते भी है अरे इसका कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा, बट हमारे घर में इतना क्लीन लगता है तो बहुत ज़्यादा धोते हैं। तो इन्होंने अच्छे से सब खाला ने वॉश कर लिया था। इसका ग्रेवी बनेगा सालन, और कुछ 1-2 पीस जिसको अगर पसंद है तो फ्राई कर लेंगे। एक्चुअली खाला और नाना वो लोग सब हमारे यहाँ पे आए हुए थे तो उनके लिए, वरना हम लोग, मैं और मेरी मम्मा तो फिश ज़्यादा नहीं खाते, हम बस प्रॉन वगैरह वही खाते हैं। अब बांगड़ा होने के बाद यहाँ पे खाला कर रही है मांदेली को क्लीन, उसको भी अच्छे से क्लीन करेगी। वो एक्चुअली बहुत छोटी सी होती है बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका, ऐसा कहते हैं। उसे अच्छे से कैसे फ्राई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एकदम क्रिस्पी करके खाते हैं और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इस पर गोल्डन लाइन्स होती है ना, अच्छी लगती है। और ये हमारा फिश मसाला आप देख सकते हो, इतना बड़ा डब्बा भर के, एक और डब्बा है हमारे पास, तो हम इतना ज़्यादा बना के रखते हैं क्योंकि हमारे हर खानों में ये थोड़ा तो डलता ही है। और यहाँ पे फिश मसाला था, इनको याद नहीं रहता है मम्मा खाला लोग को, तो वो लोग जल्दी जल्दी कर लेते, मुझे शूट करने नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगी फिश मसाला नेक्स्ट टाइम, मैंने शूट करके रखा है, मैं आपको बताऊंगी। तो फिश करी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे और उसके अंदर थोड़ी लहसुन डाल के हमें रेड करना है। और फिर थोड़ा हम हमारा जो फिश मसाला होता है सूखा वो डालेंगे क्योंकि अच्छी तरी आ जाएगी। और फिर हमने जो मिक्सी में पीसा था मसाला वो डालेंगे और कड़ी लीव्स डालेंगे और उसे अच्छे से भूनेंगे तब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से भूनना है हमें और फिर थोड़ा पानी ऐड करना है। उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर ये जो कोकम होते हैं वो ऐड करेंगे। मेन खास हमारा फिश जो कड़ी होता है वो खट्टा होना चाहिए, तो उसके लिए हम सूखा हुआ जो आम होता है वो डालते हैं, या जो तो ये कोकम होते हैं वो डालते हैं। और फिर बॉईल आने के बाद हम जो फिश क्लीन करके रखा था हमने वो छोड़ देंगे और अच्छे से फिश पका लेंगे उसके अंदर। और यकीन माने इस टाइम पे जो घर में स्मेल और खुशबू आती होती है, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फिश ग्रेवी की। मैं फिश नहीं खाती बट उसकी ग्रेवी खा लेती हूँ। अब यहाँ पे जो मांदेली हम फिश है हमारी, उसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं, बस हमारा जो फिश मसाला होता है वो और जो नमक होता है सॉल्ट वो, और थोड़ी सी धनिया काट के इस पे शो के लिए हमने डाला है, बाकी डालना ज़रूरी नहीं है। तो ये डाल के बस मैरिनेट कर दो, बाकी कोई मसाले नहीं जाते इसमें। यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो गया है, फिश का जो कड़ी है हमारा ग्रेवी वो रेडी हो गया है। इस पे हम धनिया डाल देंगे और उसे फाइनल टच दे के साइड पे कर लेंगे। उसके बाद आती है बारी सब्जी की। जो हमारा पम्पकिन हमने कट करके रखा था, मैंने आपको बताया, वो उसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई और थोड़ा मोटा मोटा कट करके स्लाइस करके प्याज डालना है। सब्जी के लिए हमारे घर में प्याज थोड़ा मोटा कटता है, एकदम बारीक नहीं कटता। ग्रेवी के लिए बारीक कटता है, सब्जी के लिए थोड़ा मोटा। उसके अंदर हमने डाला है हमारा जो फिश मसाला है वो, और ये है तिलकुट, जिसे हम तिलकुट बोलते हैं, जो बेसिकली ब्लैक वाले तिल, मिर्च और लहसुन वो सब चीज़ों से बनता है। वो मम्मा मेरी बनाती है, तो आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूंगी। हम बहुत से सब्जी इसमें पकाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो ये तिलकुट में पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बना रहे थे मम्मा। और इसके अंदर एक और चीज़ पड़ेगी, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो वो सब प्याज में सब मसाले पकाने के बाद हम इसमें पम्पकिन डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा हम पम्पकिन को पका
अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने तिलकुट डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम उसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमें ख़याल रख के डालना है क्योंकि जो हम तिलकुट बनाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। फिर उसके बाद जो हमने पावटा जो बॉईल करके रखा था, कुकर में हम उसे बॉईल करके ले लेंगे, उसका थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो क्योंकि हमें पावटा बाद में ऐड ही करना है तो उसका पानी डाल के थोड़ा और अच्छा टेस्ट आता है, तो वो वाला ही पानी डाल के हम उसे ढक के पकाएँगे और फिर पकने के बाद हमने जो पावटा बनाया बॉईल किया था वो डालेंगे और इसे हम कहते हैं भोपलो आणि पावट्याची। तो ये शादियों में भी बनता है बहुत से कभी-कभार हमारे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई मांदेली जिसको हमने मसाला लगा के रखा था। हमने लिया है यहाँ पे तवा, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता ताकि ऑयल में अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसका। वो अच्छे से थोड़ा फ्राई होने के बाद, फ्लेवर छोड़ने के बाद हम उसको साइड पे कर देंगे और हमारी जो मांदेली हमने लगा मैरिनेट करके रखी थी वो छोड़ देंगे और एक पीस यहाँ पे बांगड़े का भी है क्योंकि किसी को बांगड़ा चाहिए था तो वो बांगड़ा भी डाल दिया था। और इसे हमें एकदम क्रिस्पी मांदेली को फ्राई करना है चिप्स की तरह, खाते हुए कुरकुर ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, तो उसका ही मज़ा आता है। तो वो हम इसको फ्राई करके लेंगे मस्त गरमा गरम कुरकुरीत। जो यहाँ पे कोकनी है ना, जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, उनके मुंह में ज़रूर पानी छूटा होगा क्योंकि सबका ये फेवरेट होगा ही। तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत वाला मांदेली फ्राई। तो हम उसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे, अच्छे से अल्टी-पल्टी करेंगे और दोनों साइड से मस्त हमें क्रिस्पी करके ले लेना है उसे। यहाँ पे मस्त हमारी क्रिस्पी मांदेली फ्राई हो गई है। आप इस पे नींबू निचोड़ के भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा। और फिर हम इसे रख देंगे और खाना खाते टाइम इसे साथ में सर्व करेंगे। यहाँ पे हमारी भोपले यानी पावट्याची भाजी पण रेडी है, वो भी हम ले लेंगे, सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं नाना को खाना निकाल रही थी और यहाँ पे दाल निकाली और ये हमारी फिश कड़ी मस्त सी। देखिए कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ़िश का सालन। और कोई अच्छी फ़िश रहती है ना जब बड़ी वाली, उसका सालन थोड़ा अलग बनता है और उसके साथ हम बनाते हैं मेथी की खिचड़ी। तो मैं बताऊँगी उसका भी, मेरे पास शूट करके रखा हुआ है एक्चुअली, वो वाला व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा मस्त सा कोकनी ऑथेंटिक खाना रेडी है। हो गई थी शाम, फिर मैंने चाय पी और यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने पूरा देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।